कोई पागल ही होगा, आई थिंक साइको ही होगा। बाल तो कोई क्यों काटेगा। जिनका बाल काटकर जो है वो चोर भाग गया था। ये चर्चा का विषय पूरे बिहार में बन गया है। आपको बता दें कि इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? आकांक्षा भारद्वाज। आकांक्षा, ये बताओ कि पूरा मामला क्या है, कितने बजे रात की घटना है और आखिरकार आपके घर में क्या क्या हुआ है? मैं रात को इसी कमरे में सो रही थी। मेरी जब नींद खुली तो मेरे को गेट बंद होने की आवाज़ आई। तो मैं नींद से उठी तो मैंने गेट खोला तो मैंने देखा सामने एक आदमी जा रहा था। मैंने बस उसे भागते हुए देखा, उसका चेहरा नहीं देख पाई थी मैं। फिर मैंने रूम की लाइट ऑन करी तो मुझे सारा सामान बिखरा हुआ मिला, चाकू मिला बेड पे, बाल कटे हुए थे। फिर मैं भाग के ऊपर मम्मी पापा को बुलाने गई और फिर हमने पुलिस को बुलाया एंड अभी वो जांच पड़ताल कर रही है। रात के कितने लगभग बज रहे थे? रात को मैं 1:30 बजे तक तो जगी थी। 1:30 बजे के बाद मैं कब सोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट और ये 2:50 तक मैं मम्मी पापा नीचे आ गए थे तो ये 2:30 से 2:50 के बीच का पढ़ाई करते इंसिडेंट हैं है। आप? हाँ जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 12th इसी बार दिया है। हैं? तो लेट नाइट तक पढ़ने का हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि उसका हाइट कितना था? हाइट उसका मैंने बस उसे जाते हुए देखा था पीछे से, बट उसका हाइट थोड़ा छोटा ही था, उतना ज़्यादा नहीं था। और फिजिक भी फिट ही था, मतलब मोटा नहीं था, एकदम पतला भी नहीं, फिट था। एंड आई थिंक थोड़ा यंग ही था क्योंकि वो बहुत जल्दी भाग रहा था सीढ़ियों पे, तो मैं बस उससे गेस कर रही हूँ। गेट खुला हुआ था? नहीं, मेरा गेट सटा था तो मैं नींद में उठी थी तो मैंने जैसे ही गेट खोला तो मुझे बस भागते हुए देखा। नहीं, मतलब आपका गेट खुला हुआ था तभी तो अंदर गया होगा? हाँ, अंदर से वो अंदर से छिटकिली नहीं लगा। छिटकी नहीं वो लगी? मैंने मना किया। आपने मना किया? हाँ जी। ये बताएं कि आकांक्षा, इससे पहले कभी ऐसा सुना था कि किसी का क्या लग रहा है आपको कि साइको था, चोर था, क्या लग रहा है? कोई पागल ही होगा, आई थिंक साइको ही होगा। बाल तो कोई क्यों काटेगा। तो हाँ। आकांक्षा डरे हुए हैं इसके लिए? हाँ, डर तो लगता ही है ऑब्वियसली, बट अब गेट बंद करके सोएंगे एंड पुलिस है साथ में, सो ठीक है अभी मेरे से। तुरंत आपने फिर मम्मी को बताया? हाँ जी। फिर उसके बाद? फिर मम्मी पापा नीचे आए, उन्होंने रूम देखा कि सामान ऐसे है तो उन्होंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया मेरे पापा ने, और पुलिस भी 15 मिनट के अंदर आ गई थी। फिर कल से तो पुलिस लगी हुई है। हाँ जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? आप भी पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, क्या चाहते हो कि जो है उसे पकड़ा जाए एंड अकॉर्डिंगली अच्छे से सज़ा दी जाए, जिससे आगे कुछ वो ना करे। और अच्छा, लग रहा था कि इस गांव में भी कभी इस तरह का घटना हो? ये शहर से सटा हुआ है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रशासन के उनका आवास है, ऑफिस है। नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था और हमारे गांव में हुआ भी नहीं था इससे पहले, सो कभी ऐसा हाँ, भी नहीं? नहीं। तो ये चर्चा का विषय गांव में भी बना होगा। घर रिश्तेदार का भी फोन आ रहा होगा। हाँ, बहुत फोन आया कल तो, बहुत लोग थे, बहुत पूरा गांव आया था घर पे। नहीं, सब हमारे साथ है। पुलिस हो, प्रशासन हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, गांव गांव के लोग हो, प्रशासन हो, रिलेटिव्स हैं। देखिए, हमारे साथ इस सभी मामले साथ में सबसे बड़ा जो बात है निकल कर आ रहा है कि जो गांव वालों का जो परीक्षा है, जो समाज के लोगों का है, वो बहुत पॉजिटिव दिखा है। मतलब परीक्षा हमने इसलिए कहा कि लोग जो है इनके साथ हैं, लोग जो है हर कदम पे साथ हैं, प्रशासन को लोग। खरी चुनौती दी जा रही हाँ। है, लेकिन प्रशासन भी इस पे तत्पर है, काम कर रहे हैं। आकांक्षा, कुछ पैसा भी उन्होंने लेकर के गया, फिर वो पैसे, मेरा पर्स था तो उसमें 1000 रुपए थे, बस वही। बस इतना ही गया? हाँ जी। लाइट वगैरह जल रहा था या अंधेरा था? नहीं, लाइट ये वाला ऑफ था, मेरे रूम का ऑफ था, सीढ़ी पे एक लाइट ऑन थी। ऑन था? हाँ तो जी। आपने पीछे से देखा? हाँ, क्या कलर की, किस कलर का था? ब्लैक कलर के ऊपर नीचे कपड़े पहने थे, नीचे ब्लैक पैंट्स था, ऊपर ब्लैक शर्ट या टी शर्ट था, वो एग्जैक्टली नहीं पता नहीं मेरे पता को। चला। एंड एक ब्लैक स्लिंग बैग था, साइड बैग था। साइड बैग था? हाँ जी। बैग भी था पास में? हाँ। अच्छा, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं? हाँ, इससे थोड़ा बड़ा था हाँ। पर ब्लैक कलर का था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ लेने के लिए आया था, चोरी बिल्कुल आया था, लेकिन क्योंकि लैपटॉप का चोरी नहीं पोजीशन चेंज करने का है। मतलब क्या लग रहा है आपको? ये एक्चुअली हो उस टाइम सकता में है। क्या हुआ, जब इस टाइम में घटना हो रही थी, ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। ठीक 2:30 के आसपास में मेरी नींद खुली। पहले मेरे हस्बैंड उठे वॉशरूम के लिए, तो हमारा ऊपर के बेडरूम का दरवाजा खुला, बाथरूम का दरवाजा खुला, बंद हुआ। फिर मैं उठी तो वो जो 2-4 बार गेट की आवाज हुई ना, तो आई थिंक सो ही हमारा परसेप्शन है कि उस आवाज पे चोर को लगा कि कोई जग गया, तो वो एज इट इज मोबाइल भी इवन छूट गया। मोबाइल भी इसके पास का जो था वो हमारे कपड़ों के बीच बाद में मिला। लैपटॉप भी इसके बेड से पे नहीं था, वो हमारे ट्रंक पे रखा हुआ था, जो मैंने बाद में चेक किया, लैपटॉप था एज इट इज। लेकिन वो अगर अपनी जगह पे नहीं था तो वो लेने की कोशिश तो कर ही रहा था ना। वो घबरा कर भाग गया, क्या हुआ उस टाइम में कोई था नहीं है, तो सभी अपने हिसाब से परसेप्शन ही बता सकते हैं। कुमारी भारती। कुमारी भारती, ये बताएं कि आपने कहा कि हम लोग उठे थे, हाँ, मतलब बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि वो आधे घंटे पहले से बैठा होगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है?
नो watch कर आइडिया, रहा होगा। नो आइडिया। वॉच कर रहा होगा ना कि लोग मतलब चोरी करना है तो वॉच। नीचे तो आया था, लेकिन अब जब जिस चीज को नहीं देखे उस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, वो कब आया या कैसे आया या कैसे देखिए गया। दो बिंदु हैं, चोर अगर होगा तो वो टारगेट करके पहले से रखेगा कि कुछ सामान लेकिन लेके कुछ जाना तो है। नोन है, क्योंकि वो उसी जिस तरह से हमारे इस बंद ताले के अंदर वो अंदर के कमरे तक पहुंचा है, तो इतनी हिम्मत अगर हमारे गांव में कर रहा है तो कहीं ना पहचाना कहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो वो घर पहचाना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन वो पहचाना हुआ हमारे कोई आस पड़ोस के अपने बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आस पड़ोस बहुत अच्छा है। हाँ, कोई ये नशे गिरोह का हो, हाँ। कुछ ऐसा हो साइको हो जिसको कुछ आइडिया ना हो, उस तरह का कोई हो। भारती जी डर लग रहा है अभी? डर तो पूरे गांव को लग रहा है, आप अपने हमारे तो बाल घर को में ढक हुए करके हैं। रखे होंगे तो मेरा बात नहीं। ना 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 वो नहीं, वो जब नीचे आया होगा, आ गया। वो नीचे आया होगा, जो भी आदमी घुसा चोर वो नीचे होगा, तब तक ऊपर में ये लोग दरवाजा खोले घर के, फिर बाथरूम का दरवाजा खोले, वो आवाज सुन के वो उस आवाज में जो- उसको लगा कि घर के लोग जग गए हैं, तो यहाँ से भागना सही है, यहाँ पे रुकना हमारे लिए सेफ नहीं। देखिए इस वक्त चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब इसको जो है लोग बाल कटवा गैंग कह रहे हैं, और समाज में जो लोग हैं, देखिए इतना बड़ा बड़ा ग्रिल लगा हुआ है। अब बताइए आप क्या घर में लगाएंगे कि आप सुरक्षित रहेंगे? कैमरा का कोई जिस मतलब ही तरह नहीं से है। अगर वो आप घर में ये आया क्या था, मतलब, इतना मोटा तो मोटा अगर ग्रिल लगा हुआ है। ये पूरी साथ मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से वो अंदर तक आया, अगर हमारे घर में कैमरे भी लगे होते तो या तो वो उसका वायर काट कर आता या उस पे कपड़े डाल के आता, क्योंकि वो अंदर तक घुसा है, इसका मतलब उसको घर की जानकारी थी। आप तो आपके पास तो आया नहीं था वो? मेरे रूम में ही तो आया था। नहीं, रूम में आया तो जब आप जगे, जब आपका आभास हुआ कि कोई आदमी है, तब तक तो वो दूर चला गया था। हाँ जी, आपने समझा ही नहीं हुआ कि वो नशा में है या क्या है? हाँ जी। ऐसा ये समझ और में ये नहीं भी आया। नहीं कह सकते कि वो अकेला था, एक बंदे को भागते हुए देखा, क्या पता उससे आगे भी लोग हों, ऊपर कोई इंतजार कर रहा होगा कि हाँ कोई चक गया आ जाओ। जब जिस चीज को देखा ही नहीं उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ। अभी जो ग्रामीण एसपी हैं साक्षी कुमारी, वो यहाँ पर आई थी। हाँ, वो उन्होंने भी क्या आई पूछा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने की जानकारी ली उन्होंने भी। जी जी बहुत ठीक है। हाँ हाँ, अब हम लोग भी कल से बहुत परेशान हैं। आप अभी सारे न्यूज चैनल्स वगैरह पे यही देख रहे हैं, बहुत अच्छा, ये अहम खबर चीज। ज्यादा चल रहा है तो फिर पूरा एकदम फोन भी आ रहा होगा सब जगह से। हम परेशान है, हमें हमारा फोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतने फोन्स आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं। जी चलिए देखिए, अब हमारा एक ही है कि वो पकड़ा जाए, क्या करते हैं? चोर पकड़ा जाए और आगे से ऐसी वारदात किसी के साथ भी ना हो, ना बस। हो। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार चौधरी। सुमन जी आइए, इधर आ गए जी। ये बताएं सुमन जी कि ये जो घटना हुआ है कितना चिंता में है इस बात को लेकर? चिंता में तो काफी है, हम ही क्या, ये जो पूरा गांव जो है अभी औरत लोग दहशत में, औरत क्या मर्द भी दहशत में है। मर्द को भी डर है कि बाल हाँ, अगला किसका बारी आएगा। किसका बारी है, घर में छोड़ के जाए ना जाए, कमाने तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। सुमन जी, किसी घर में औरत अकेली है। आप इतने वर्षों से अपने गांव को जानते हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, क्या लग रहा है कि जो गैंग जो पैदा हुआ है, चाहे गैंग जो चला रहा है, उनका क्या मोटिव क्या लग रहा है? क्योंकि एक घर में उसने चोरी किया है। वो तो चोरी के उद्देश्य ही आया था ना, नहीं तो बैग लेकर के क्यों आएगा? वो तो जग गए हम लोग, इसलिए वो चला गया। क्या मांग करते हैं एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, क्या मांग करते हैं? जल्द से जल्द जो है चोर पकड़ा जाए। चोर पकड़ा जाए। देखिए ये परिवार है जो डरा सहमा है, इनके घर में घटना हुआ है, जिनके घर में घटना होता है उनका हाल क्या होता होगा समझ सकते हैं। वैसे में दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी और डीआईजी मनोज तिवारी या फिर जो डीजीपी हैं, तमाम लोगों से यही आग्रह गांव के लोग कर रहे हैं, दरभंगा के लोग कर रहे हैं कि इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, आप समझिए, सबसे पहले बात समझिए कि लोग जो है सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, उनके बाद शाम में घर आते हैं कि आराम करेंगे, लेकिन इस तरह के चोर, इस तरह के उचक्के जो घर में घुसेंगे, गाँव में घुसेंगे, तो लोग जो है कैसे जीवन जिएंगे? ऐसे में सम्राट चौधरी जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन पर भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ बुलडोजर बाबा कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा था। तो ये जो उनका जो एक तरह से एक मैसेज जो जा रहा था बिहार में कि सम्राट चौधरी बने हैं तो ये होगा वो होगा, ये क्या देखने के लिए मिल रहा है, आप समझिए इस चीज को। तो दरभंगा पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़िए, क्योंकि देखिए पुलिस वहां नहीं रह सकती है जहां घटना हो रहा है, लेकिन घटना के बाद पुलिस का काम हो रहा है, पुलिस का काम शुरुआत होता है। तो जल्द से जल्द उद्भेदन करिए, जिससे कि पुलिस के ऊपर जो विश्वास है लोगों का बना रहे। देखते रहिए जगजीत के साथ।